लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 25 मई को दिल्ली और हरियाणा में भी वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और मतदान समाप्ति का समय लोकसभा क्षेत्र के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। चुनाव के छठे चरण के लिए कल 25 मई को वोटिंग होगी। इस चरण में दिल्ली और हरियाणा समेत 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए व्यापक तैयारी की है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आम चुनाव 2024 के चरण 6 के लिए मतदान 25 मई को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें सामान्य 49, एसटी 2, एससी 7 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और मतदान समाप्ति का समय लोकसभा क्षेत्रों के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए लगभग 11,04,000 मतदान अधिकारी 1,14,000 मतदान केंद्रों पर 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं का स्वागत करेंगे। इस चरण के 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं में 5 करोड़ 84 लाख पुरुष, 5 करोड़ 29 लाख महिलाएं और 5,120 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। छठे चरण के लिए 8,93,000 से अधिक पंजीकृत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 23,659 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के और 9,58,000 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं, जिन्हें अपने घर बैठे मतदान करने का विकल्प दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 20 विशेष रेलगाड़ियां तैनात की गई हैं। मतदान से कुछ दिन पहले ही 184 पर्यवेक्षक, 66 सामान्य पर्यवेक्षक, 35 पुलिस पर्यवेक्षक, 83 व्यय पर्यवेक्षक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से सख्ती और तेजी से निपटने के लिए कुल 2,222 उड़न दस्ते, 2,295 स्थिर निगरानी दल, 819 वीडियो निगरानी दल और 569 वीडियो देखने वाले दल 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। कुल 257 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियां और 927 अंतर्राज्यीय सीमा चौकियां शराब, ड्रग्स, नकदी और मुफ्त उपहारों के किसी भी अवैध प्रवाह पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। समुद्री और हवाई मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। पानी, शेड, शौचालय, रैंप, स्वयंसेवक, व्हील चेयर और बिजली जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति सहित हर मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें। आयोग ने मतदान केंद्रों पर पहचान सत्यापन के लिए मतदाता पहचान पत्र, EPIC के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी प्रदान किए हैं। यदि कोई मतदाता सूची में पंजीकृत है तो उसमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान 1 जून को बाकी 57 लोकसभा सीटों के लिए होगा और 4 जून को मतगणना निर्धारित है। आम चुनाव के पहले 5 चरणों में 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 428 लोकसभा सीटों पर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। जाहिर है, छठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद केवल लोकसभा चुनाव के एक चरण का मुकाबला बाकी बचेगा। 1 जून को इस चरण के लिए 7वें चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 4 जून को मतगणना होगी और चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।